हेलो स्टूडेंट्स, ब्रांटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश के परावर्तन का नियम को सीखे थे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है तथा प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व परिवर्तन क्या होता है इसको जानते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। इमेज क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर संसृप्त यानी कि कन्वर्ज या अपसृत यानी कि डाइवर्ज होती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब यानी कि इमेज कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जिसे वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज क्या होता है। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। आइए अब जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब के क्या क्या गुण हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहला गुण है वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। इस चित्र में आप देखिए कि यहाँ वास्तविक कटान से प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि दो किरणें रियल में जाकर के किसी एक बिंदु पर कट रही है तो ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होता है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। आप चित्र में देखिए कि यह बिंब है, इसका प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा बना है। चौथा है वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ये दर्पण है और इसका प्रतिबिंब दर्पण के परावर्तक सतह के सामने बन रहा है, तो इस तरह का इमेज रियल इमेज होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात यह प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। यहाँ प्रतिबिंब सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि यह वास्तविक कटान से नहीं बनता है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब के गुण। पहला गुण है काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है, चूंकि डॉट डॉट लाइन से यह दर्शाया गया है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ प्रतिबिंब सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में ये वास्तविक कटान नहीं है। इसका दूसरा गुण है यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। आप चित्र में देखिए वस्तु सीधी है तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा ही बना है। तीसरा गुण है इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यानी कि वर्चुअल इमेज को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। चौथा है काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह दर्पण का परावर्तक सतह है और यह इसका पिछला भाग है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बना है, यानी कि परावर्तक सतह के पीछे बना है। इस तरह का प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं कि समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसकी पहली विशेषता है कि यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। दूसरा है इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तीसरा है यह प्रतिबिंब सीधा होता है।
चौथा है यह वस्तु के समान आकार का होता है। पांचवा है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। छठा है यह पार्श्व विपरिवर्तन यानी कि लैटरल इन्वर्सन को दर्शाता है। आप इस चित्र के माध्यम से समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को समझ सकते हैं। यह एक समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर है। इस पर कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी हुई है तो प्रतिबिंब वस्तु के ठीक उल्टा बनता है। दर्पण से वस्तु जितनी दूर होती है प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। इसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं और यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन यानी कि इन्वर्सन क्या होता है? तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग यानी कि टॉप साइड का प्रतिबिंब निचले भाग यानी कि बॉटम साइड में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। विपरिवर्तन यानी कि इन्वर्सन कहलाता है। आप यहाँ चित्र के माध्यम से इसको समझिए कि ये प्रतिबिंब है और यह क्षैतिज अक्ष है। ये डॉट डॉट करके क्षैतिज अक्ष खींचा गया है। तो आप देखिए कि प्रतिबिंब अगर सीधा है तो यह 180 डिग्री पर यह घूम जाता है। घूम करके ऊपर वाला भाग देखिए नीचे बन रहा है और नीचे वाला भाग ऊपर बन रहा है। इसी घटना को प्रतिबिंब का विपरिवर्तन यानी कि इन्वर्सन कहते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन यानी कि लैटरल इन्वर्सन क्या होता है। तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखता है। पार्श्व विपरिवर्तन यानी कि लैटरल इन्वर्सन कहलाता है। आप इस चित्र के माध्यम से इसे समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है यानी कि बिंब है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण में उल्टा बनेगा यानी कि उदग्र अक्ष के परितः यह 180 डिग्री पर घूम जाएगा यानी कि दायां वाला भाग बाएं में दिख रहा है, बायां वाला भाग दाएं में दिख रहा है। जैसे आप दर्पण के आगे अगर खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपने लेफ्ट हैंड खड़ा किया है तो दर्पण में आपको राइट हैंड नजर आएगा। तो ऐसी घटना जो है वही प्रतिबिंब का पार्श्व विपरिवर्तन या लैटरल इन्वर्सन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी बिंदुओं को समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।